आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बधाई हो, तालिबान हुआ है। रशिया पहला देश बन गया जिसने तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज किया। यार कल से मैं बोर्ड पे आऊंगा, कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूं इसलिए मैं बोर्ड पे लेक्चर नहीं कर पा रहा हूं। तो रशिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान बात करेंगे, बट जीएस पेपर 2 के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। बता दूं, जो हमारा कलेक्टर बैच है, ह्यूज प्राइस ड्रॉप है। ये सिर्फ 15,000 का इस समय मिल रहा है। ये 20,000 का नहीं है, 15,000 का है। ये आपको कलेक्टर कूपन कोड यूज करना है। सिर्फ आज के लिए हमने ये प्राइस ड्रॉप रखा हुआ है, तो आप अवेल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात कि हम मेंटोरशिप, पूरा फाउंडेशन कोर्स तो आपको लाइव मिलेगा, नया कोर्स, और साथ ही साथ मेंटोरशिप कि आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम आपके साथ हैं, हम आपका हाथ पकड़ के चीजें करवाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम थपली मारेंगे कि भैया क्या कर रहे हो। तो जो मेंटोरशिप है और उसके बाद ये 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन, 500 प्लस मीन्स, मतलब एक तरीके से सीट सैट करंट अफेयर्स। अगर आप सीरियस हैं तो इस बार हम आपका यूपीएससी निकलवाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अफगानिस्तान सरकार ने थर्सडे को ये कह दिया कि रशिया ने हमको रिकॉग्नाइज कर लिया है, और बोला कि बहुत ही ब्रेव डिसीजन है। जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुताकी, और रशिया के एम्बेसडर है दिमित्री ज़िरनोव, उन्होंने ये बात बोली है। चाइना ने हील किया है, चाइना ने बोला बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, तालिबान को रिकॉग्नाइज ये भाई रशिया ने कर दिया है, तो आप समझ ही सकते हैं। ये दोनों देशों के जो नुमाइंदे हैं वो मिले और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई। अब मुताकी कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन है, ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन जो है वो शुरू हो चुका है। रशिया पहला कंट्री है जिसने इस्लामिक एमिरात ऑफ तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है। मॉस्को के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान जमीर काबुलोव कहते हैं कि देखिए, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है, तालिबान को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी चाइना और पाकिस्तान, उनके भी एम्बेसडर हैं। अब अभी उन्होंने हालांकि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मैंने बताया ना, रशिया पहला देश है, राइट। बट दोस्तों, यहां पे ऐसा क्यों हुआ? देखिए, चाइना ने इसकी तारीफ की है। मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं। तो चाइना पाकिस्तान, अभी चाइना ने एक डील साइन की थी अफगानिस्तान से। अच्छा, भारत जो है वो भी एक्टिवली काम कर रहा है। इंडिया ने अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इंडिया के जो लीडर्स हैं वो तालिबान जात के उनसे मिल चुके हैं। रशिया के एंगल की बात करें तो सबसे पहले तो रशिया को हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए था, एक बफर स्टेट की तरह। आपको पता है कि रशिया के पास सी एक्सेस है नहीं, ठीक है। और रशिया को अफगानिस्तान, क्योंकि जब ये होड़ चली कि भैया कॉलोनाइजेशन जब हुआ तो अफगानिस्तान किसके पास रहेगा, तो एक बफर स्टेट की तरह रशिया ने हमेशा, रशियन एम्पायर उस समय बहुत बड़ा होता था, तो रशियन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ये तीन सबसे बड़े उस समय एम्पायर थे। तो इन तीनों देशों में कि भैया किसके पास अफगानिस्तान होगा, तो रशिया ने पुरजोर कोशिश की है। आज से नहीं, बहुत पहले से इन्होंने अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए, डील साइन की, और ईरान के साथ भी इन्होंने नहीं किया, बट ये फेल हुए। ये कभी भी जीत नहीं पाए, है ना। और यही इनकी 1979 में भी कोशिश रही, जब इन्होंने एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, सौर रेवोल्यूशन जो है वो अफगानिस्तान में ले आई है। और सोवियत वहां पर सरकार आ गई और बोला कि अब तो कम्युनिस्टों की सरकार, तो अमेरिका भी वहां पर कूद गया, वो भी फेल हुआ। 10 साल बाद रशिया को कुछ नहीं मिला। रशिया के बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। एक तो भैया मैंने बताया ना कि ये बफर स्टेट है, तो आपको पूरी दुनिया में जाने का आपको परमिट मिल जाता है, सी एक्सेस। दूसरी चीज ये है कि यहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं जो रशिया के काम आएंगे, ढेरों रिसोर्सेज है। तीसरी चीज ये है कि बाकी देशों से रशिया आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। कल को अगर अफगानिस्तान से रशिया ने बहुत बढ़िया, तो भैया यहाँ पे ट्रेन लाइन हो गया, है ना, ट्रेड बहुत जबरदस्त बढ़ सकता है। यहां पे रोड हो गया, वो बना सकता है रशिया। चौथी चीज ये है कि चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी तालिबान में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। चाइना भी, बस आप वक्त की देर है दोस्तों। अब रशिया ने किया है तो चाइना भी कर ही लेगा। और पाकिस्तान तो तालिबान लेके ही आया है, वो तो अनऑफिशियली पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज ही करता है, ठीक है। लेकिन हालात बहुत खराब है पाकिस्तान और तालिबान के, अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो चाइना, जाहिर सी बात है, इसमें बैकडोर डिप्लोमेसी रही होगी। तालिबान ने बात की होगी, चाइना ने बात की होगी। इस समय तालिबान को पैसे की जरूरत है, सरकारों की जरूरत है। अमेरिका तालिबान को पैसे दे नहीं रहा है। पैसे देने का मतलब है वो गलत हाथों में जाना। तालिबान में हालात इतने खराब हो गए हैं कि 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। पिछले साल मैंने एक खबर कवर करी थी कि तालिबान में लोग अपने बच्चों को बेच रहे, अंगों को बेच रहे, ताकि उनके पास पैसा आए। तो हर हाल में तालिबान को इसकी जरूरत है, और अब तालिबान इज हियर टू स्टे। हम मॉरल लेक्चर्स नहीं सुन सकते अब। ये बात बिल्कुल सच है कि आप आतंकियों से नहीं आप हाथ मिलाओगे, बस सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और इस बार तालिबान कहीं जाने वाला नहीं है,
कोई 9/11 नहीं होगा, एंड तालिबान नोज इट। अमेरिका घुस गया, अमेरिका हार के वापस आ गया, तो अब पूरी दुनिया को पता है कि तालिबान अफगानिस्तान इज एक्चुअली ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। उसके बाद सीपेक कहां से जाएगा? यहीं से तो जाएगा। अभी चाइना ने ये बोला था ना सीपेक के लिए अल्टरनेटिव रूट, ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। अफगानिस्तान से भारत भी कम्युनिकेट कर रहा है। अफगानिस्तान ने बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमारे बिजनेसमैन को वीजा दीजिए, हमारे स्टूडेंट्स को वीजा दीजिए, राइट? ये तालिबान ने रिक्वेस्ट की थी भारत से, तो भारत एक्टिवली जो है वो अफगानिस्तान से एंगेज कर रहा है। और आपको बता दूं कि हाफिज सईद का एक और मार दिया गया, घर में घुस के मारा है। अब ऐसा किसने किया है भाई? ये बात बिल्कुल सच है, और खैर इस पे अब इसको तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन RNAW जो है वो अफगानिस्तान में बहुत बड़ा खेल कर रही है, और जो कि ठीक भी है। सब आतंकी हैं, पाकिस्तान में घुस के मारो, टांग दो, बढ़िया है। तो बेसिकली भारत जो है वो भी एक्टिवली, अब भारत रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि भारत तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे ताइवान के साथ रिश्ते हैं ना भारत के, रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन बाकी चीजें भारत के स्टूडेंट वहां पे पढ़ने जाते हैं, वीजा लगता है। खैर ताइवान और तालिबान का कोई मतलब दूर दूर से कंपैरिजन नहीं है, आसमान और जमीन वाली बात है, ठीक है ना, कि दिन और रात वाली बात है, तो दूर दूर से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जैसा ताइवान के साथ भारत सलूक करता है या उसके रिलेशंस है, वैसे ही तालिबान के साथ हो सकते हैं। लेकिन रशिया के साथ ये डील साइन करना और सीपेक यहां से गुजरना, क्योंकि पाकिस्तान से चाइना को पता लग गया है कि सीपेक वहां से नहीं गुजर सकता, भूल जाइए, इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान से सीपेक गुजरे। क्यों नहीं गुजरे? क्योंकि भैया वो पूरा बलूचिस्तान ने तबाही मचा डाली है, $65 बिलियन का प्रोजेक्ट, तो उनको एक अल्टरनेटिव रूट चाहिए। तो अल्टरनेटिव रूट कहां से जाएगा? अफगानिस्तान से होते हुए जाएगा। फिर चाइना ये भी कह चुका है, और रशिया भी ये भी कह चुका है कि रशिया, इंडिया, चाइना को साथ में आना चाहिए, ट्रॉइका। तो रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन जब रिकॉग्नाइज किया तो जाहिर सी बात है सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। रशिया भर भर के पैसे देगा तालिबान को, और तालिबान से बहुत कुछ लेगा। रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, हो सकता है तालिबान के लड़ाके आपको रशिया यूक्रेन वॉर में दिख जाए, माइट बी पॉसिबल। बहुत सारे हथियार जो है अमेरिका वहां पे छोड़ के गया है, रशिया उनको एक्सेस कर ले, तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी। लेकिन बात यह है कि रशिया और तालिबान अब साथ में आ चुके हैं। वैसे इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री यही कह रही है कि हम एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 4 चीजों में हम कोऑपरेट करेंगे। बोला तो यही है, लेकिन हो सकता है, वैसे मुझे इट इज हाईली अनलाइकली कि रशिया की मिलिट्री यहां पे बैठेगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, बट हो कुछ भी सकता है। बट क्योंकि देखिए तालिबान ऐसा कमजोर नहीं है, उनके पास एयर पावर नहीं है, वरना तबाही मचा देते। पाकिस्तान जो है वो जाके अफगानिस्तान में लोगों को मार देता है, एयर पावर नहीं है उनके पास, तालिबान के पास, राइट? बट हाँ, बायलैटरल कोऑपरेशन है, ये सब बोला तो है। तालिबान बहुत खुश, रशिया बहुत खुश, और हम सबको पता है कि एक हिस्ट्री रही है रशिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है? 15,000 सोवियत सोल्जर्स जो है ना 1979 से लेकर 1989 तक मरे थे। 1992 में रशियन एम्बेसी जो काबुल में है ना, तबाह कर दी थी यहां पे जो तालिबानी थे। मॉस्को ने तब रशिया से मतलब अफगानिस्तान से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए थे कि हम नहीं बात करेंगे तुमसे, जाओ जो करो काटना हो काट लो। लेकिन फिर जब 1996 में तालिबान आया, जब ग्रुप आया, तो फिर बातचीत फिर से शुरू हुई। लेकिन 1990s में रशियन बैक्ड एंटी तालिबानी फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, यानी कि रशिया ने कभी भी तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, तालिबान हमेशा रशिया के अगेंस्ट खड़ा रहा। रशिया ने नॉर्दर्न अलायंस को, जो अहमद शाह मसूद, उसको सपोर्ट किया, भारत ने भी। लेकिन 9/11 के बाद चीजें बिल्कुल बदल गई, ठीक है? इसके बाद जब 9/11 हुआ तो व्लादिमीर पुतिन ने बोला, पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने अमेरिका के लिए सिंपैथी दिखाई और बोला कि हम सपोर्ट देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत, और अमेरिका को सपोर्ट भी दिया, क्योंकि तालिबान से रशिया का रिलेशन कभी अच्छा नहीं था। और ये अजीब बात है, 2003 में जब तालिबान भगा दिया यहां पे, ठीक है ना, अमेरिका ने भगा दिया, तो रशिया ने तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया था। लेकिन रिसेंट ईयर में क्या हुआ भाई, आइसिस खुरासन जो है, जो रीजनल ब्रांच है आइसिस का, वो बढ़ता जा रहा है। और तालिबान कहता है कि आइसिस खुरासन हमारा दुश्मन है और हमारा एनिमी है। तो 2021 से जब से तालिबान आया है ना, और अमेरिकन फोर्सेस निकली हैं यहां से, तो रशिया अब काफी ओपन है इसको लेकर कि चलो तुम वो पुराने वाले तालिबान नहीं थे जो अभी वाले हो, ठीक है? 2022 में और 2024 में तालिबान की डेलीगेशन जो है वो रशिया का जो फ्लैगशिप सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम होती है ना, उसमें गया था। और आइसिस की एक ग्रोइंग थ्रेट है, ये अमेरिका को भी पता है,
आइसिस खुरासन। और रशिया जो है अब वो लगातार तालिबान से, जो मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल अटैक हुआ था जिसमें 149 लोग मारे गए थे, वो आइसिस के ही नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जुलाई 2024 में पुतिन बोलते हैं कि जो तालिबान है, अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करें तो हमारे साथ है तालिबान। और उस समय भी सर्गी लैवरोव से आमिर खान मुताकी मिले थे अक्टूबर 2024 पिछले साल। अप्रैल 2025 में रशिया ने हटा दिया कि तालिबान एक टेररिस्ट डेजिग्नेशन नहीं थे। तभी ये संदेश मिलने लगा, ये मैसेज सीधा चला गया कि रशिया इज अप टू समथिंग बिग। ये चीज है। अब चाइना की बात करते हैं, बाकी देशों की अगर बात करते हैं तो किसी ने ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अमेरिका से पहले जो है बीजिंग जो है वो तालिबान से रिलेशन बना रहा था पाकिस्तान की मदद से। आज से नहीं, बहुत पहले से। भाई जो सब्सिडरी है चाइना की, 2023 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी CNPC, उसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तालिबान से कि ऑयल जो है वो जो अमू दरिया रिवर तुम्हारी बहती है ना तालिबान से, मतलब अफगानिस्तान से, वहां से हम तेल निकालेंगे। देखिए चाइना का सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज, याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में जंग सिर्फ रिसोर्सेज के लिए हो रही है, बस सबको रिसोर्स चाहिए बस, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोगों को रिसोर्स चाहिए होंगे क्योंकि रिसोर्स का अभाव है। तो ये पहला मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट था तालिबान में। और 2024 में बीजिंग ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है बिलाल करीम, वो स्पेशल एनवॉय है चाइना के। ऑफिशियल सेरेमनी हुई थी। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो खैर आपको पता ही है कि तालिबान को सपोर्ट ही करता है। हालांकि अब दोनों के रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। कहता है TTP को तालिबान जो है हार्बर करता है। और 2024 में आपको पता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने तो एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। लेकिन यही है, टेंशन काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अफगानिस्तान से चूहे बिल्ली वाली ये मैनेज कर रहा है। ठीक है, अभी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और बाकी अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स मिले थे। भारत की बात करें तो भारत ने जैसे ही तालिबान आए 1996 में अपनी एम्बेसी बंद कर दी। लेकिन फिर 2001 में भारत ने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए, सबसे ज्यादा, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा। लेकिन रिपीटेड अटैक्स हुए, जो हक्कानी नेटवर्क था ना, रिपीटेड अटैक्स किए। लेकिन जब से तालिबान आया है भारत का भी अप्रोच काफी ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है ना, उसने अपनी एम्बेसी को रीओपन किया। और अभी जनवरी 2025 में भी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री दुबई गए, मुताकी से मिले। एस जयशंकर ने मुताकी से बात की फोन पर। तो ये सब चीजें हैं। आइसिस खुरासन जो है ना वो कॉमन पॉइंट है। ईरान भी अब नॉर्मलाइज कर रहा है अफगानिस्तान से रिलेशन। 17 मई को मुताकी ईरान गए। अब रशिया के बाद क्या दूसरे देश भी रिकॉग्नाइज करेंगे? ऐसा होगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो नेसेसरली ज्यादा उनके पास ऑप्शन नहीं है। दे डोंट हैव मच ऑप्शन। और दिस इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि अब रशिया ने किया तो हो सकता है बाकी देश भी कर दें। देखेंगे क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप कलेक्टर कूपन कोड यूज करेंगे। सिर्फ आज के लिए 15,000 का ऑफर प्राइस है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।